कि इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट ए इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूं, जिसके लिए आपको 6 सेट मिलेंगे। 6 सेटों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है विराग गयसर नहीं है, तो इसका मैसर नहीं है, तो इसका आंसर आपका इसमें रहेगा हर घर को। 7 नंबर वाला सही है आपका। दूसरा है करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें आपका दृष्टांत अलंकार रहेगा। तीसरा है गलता लोहा कहानी में गोपाल सिंह है, तो गोपाल सिंह क्या है, इसमें एक दुकानदार है। चौथा आपका रहेगा क्षेत्र का तद्भव है, तो क्षेत्र का तद्भव क्या रहेगा, खेत रहेगा। 5वां है मधुबानी चित्रकला किस प्रांत की है, तो ये किसकी है, मिथिला की है। और आपका 6वां रहेगा बायोडाटा की भाषा होनी चाहिए, तो इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल एवं सीधी भाषा होनी चाहिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा आपका प्रश्न है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है मीराबाई के साहित्य की भाषा डड्डे से, तो इनके साहित्य की भाषा कैसी है, राजस्थानी है। दूसरा है दुष्यंत कुमार के अनुसार डेडेस में धूप लगती है, तो किसमें धूप लगती है, दर खतों के साये में। तीसरा है संचारी भावों की संख्या डेडेस होती है, तो 33 होती है। चौथा है विदाई संभाषण चरचित्र व्यंग डेडेस का अंश है, तो ये शिव शंभु के चिट्ठे का अंश है। और वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता डेडेस वाक्य है, तो ये संकेत वाचक वाक्य है। और अगला है सीधे बरसात से मिलने वाला पानी डेडेस है, तो कौन सा पानी होता है, पालर पानी होता है। और संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को डेडेस कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक उसको बोलते हैं। और देखिए हम आपको लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर। इसके अलावा ऐप पर भी आपको मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। 100% आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको हर एक विषय के दिए जाएंगे। और देखिए थोड़ी सी फीस हमने आपके लिए रखी है, क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत ही रिसर्च आपके लिए करी है, तो थोड़ी सी फीस हमने आपके लिए रखी है। आप भी जानते हैं कि जो काम पैसों से होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। यूट्यूब के मॉडल पेपर और जो आपके ऐप के मॉडल पेपर है, उसमें आपको प्रश्नों में काफी अंतर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से आप ऐप के साथ जुड़े और वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लगें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, चेक जरूर करें। ऐप से आप सीधे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब जोड़ियों को हम भरेंगे। तो कविता का गांधी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र, पहली जोड़ी। दूसरा है संतन डिंग बैठी बैठी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी पूर्णरूक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा है शेखर जोशी, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी गलता लोहा। चौथी है हाथ मलना, तो हाथ मलने का अर्थ होता है पश्चाताप करना। और भरतनाट्यम, तो नाट्यम की जोड़ी आपकी रहेगी तमिल नाडु, ये 5वीं जोड़ी। और अनुस्मारक की जोड़ी आपकी रहेगी संस्मरण पत्र, तो ये हो गई आपकी जोड़ी। अच्छे से कंप्लीट आपको करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा आपका जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला है चंपा क्या छुपा देती है, तो चंपा क्या छुपाती है, अपने फूलों को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फूलों को छुपा देती थी। दूसरा है ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं, 2 के नाम बताना है आपको। तो ओज गुण में आपका पहला रस रहेगा वीर रस, और दूसरा आपका रहेगा रौद्र रस।
तीसरा है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखना है आपको। तो भारत मित्र के संपादक का नाम क्या है? बाल मुकुंद गुप्त। अगला जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था? तो जामुन का जो पेड़ है वो सेक्रेटेरिएट के लॉन में गिरा था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेक्रेटेरिएट के लॉन में ये गिरा था, यानी कि सचिवालय में ये गिरा था। अगला है आपका विज्ञापन लेखन में ध्यान देने योग्य एक बिंदु है। तो विज्ञापन लेखन में योग्य बिंदु क्या है? कि भाषा सरल और आकर्षक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या ध्यान देने योग्य है? भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सरस और आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक होनी चाहिए। अगला है आशा पूर्णा देवी की रचना का नाम है। तो आशा देवी पूर्णा की जो प्रसिद्ध रचना है वो अलो अधारी। अलो अधारी। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी की डायरी का नाम क्या है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की जो डायरी है मेरी जेल डायरी इनका नाम है। मेरी जेल डायरी। अगला जो आपका प्रश्न है सत्य असत्य आपको इसमें करना है। तो पहला है पांच समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। तो ये आपका क्या रहेगा? इसमें सत्य रहेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ क्योंकि वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, तो आपको सत्य असत्य लिखना है। दूसरा है दोहा का उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। तो असत्य है क्योंकि सोटा छंद बनता है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ सोरठा छंद बनता है। सोटा छंद आए तो सत्य कर देना है। तीसरा है मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। तो ये आपका असत्य है। असत्य रहेगा क्योंकि उन्होंने देखिए हजीरी के अंदाज में सिर हिलाया था। अगला है ऑफिशियल लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये आपका असत्य है क्योंकि आधिकारिक भाषा को राजभाषा कहा जाता है, राष्ट्रभाषा नहीं कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे राजभाषा कहा जाता है। अगला कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इसमें सत्य। और जनसंचार माध्यमों का समाज पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये असत्य है। क्यों है? क्योंकि देखिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ से प्रश्न है छठा निर्गुण भक्ति धारा की दो विशेषता लिखिए हम दो कवियों के नाम।
अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लेते चले और देखिए ज्यादा सोचे नहीं, आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। ऐप का सब्सक्रिप्शन आप जल्दी से जल्दी लें, जल्दी से आप सभी प्रश्नों को प्राप्त करें और एग्जाम की तैयारी में आप लग जाएं। यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेते चले सभी प्रश्नों का अच्छे से। और यहाँ से ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें आपको आवेदन पत्र करना है और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने हिंदी का सेट ए बताया है, अगली वीडियो में हिंदी का सेट बी मैं आपको दूंगी। जब तक आप सेट ए को अच्छे से कंप्लीट करें